शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अक्सर अगर आप लोग फैंसुई के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी फैंसुई एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो फैंसुई के अनुसार आपको तरह तरह के उपाय बताते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि इस प्रकार के उपाय करने से आपके घर में शुभता बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, XYZ 100 चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन क्या सचमुच में, क्योंकि जो फेंगशुई है ये भारत का नहीं, ये चीन का ज्योतिष शास्त्र के आधार पर फेंगशुई को बनाया गया है और भारत के ऋषि मुनियों ने भारतीय ज्योतिष बनाया है। तो जो चीज़ें फेंगशुई में शुभ बताई जाती हैं वही चीज़ें भारतीय ज्योतिष के अनुसार अशुभ होती हैं और अशुभ बताई दी जाती हैं। इनके बहुत सारे कारण भी रहते हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेंगशुई के अनुसार कई बार बताया जाता है कि एक महीने में अगर 5 सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि अगर ये 5 दिन अगर आ जाते हैं तो कहा जाता है ये बहुत ही चमत्कारी महीना होता है, गोल्डन ईयर होता है। ऐसा जो है कम से कम 100-150 साल में एक बार होता है और ये फेंगशुई के अनुसार बताया गया है। लेकिन उसका मैंने कारण और आधार भी बताया कि क्यों ज्योतिष शास्त्र ने उस चीज़ को नकारा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तो आज मैं आपको फेंगशुई को ही के एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अक्सर अगर हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और हम दूसरा का देखी जो है या कोई भी हमें लोग बताते हैं हम उस हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है या फेंगशुई में सारी चीज़ें गलत है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय ज्योतिष या भारतीय शास्त्र के अनुसार हमेशा नकारी गई हैं और जो सही नहीं होती हैं। तो आज वो चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उस चीज़ के बारे में बताने से पहले मैं डिम्पल सानिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। व्हाइट बोर्ड पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिखा है कि घर पे जो छोटे छोटे बैम्बू अगर आप देखते हैं ग्रीन कलर के इतनी लंबी एक बैम्बू की स्टिक्स होती हैं, एक 20 से 25 स्टिक्स को जो है आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उसमें लाल रंग का धागा बांध करके एक बंच बना देते हैं और फिर उसको जो है पानी के कटोरी या गिलास में रखा जाता है और कहा जाता है कि 100 दिशा में जो है आप इसको लगा के रखिए, हफ्ते में इसका पानी चेंज कीजिए, फिर आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अगर इसको आप अपने ऑफिस में रखते हैं तो इसके कारण जो है आपके धन में वृद्धि होगी, ग्राहक अधिक होंगे, कमाई ज़्यादा होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये सब चीज़ें बड़ा उसमें बताई जाती हैं और मैंने कई लोगों को देखा भी है और वो इस तरह के उपाय करते भी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो शुभ होती हैं, लेकिन बैम्बू को लेकर के अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें किसी भी प्रकार की शुभता नहीं है, उल्टा ये आप अनायास एक ग्रह को, एक अशुभ ग्रह को अपने घर में निमंत्रण देते हैं, अपने ऑफिस में निमंत्रण देते हैं, जिससे लोग दूर भागना चाहते हैं और यही बैम्बू की सहायता से आप उसको अपने घर में बुलाते हैं। अगर आप बांस या बैम्बू को देखेंगे तो ये नॉर्थ साइड में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और नॉर्थ में जो पहाड़ी इलाके होते हैं खासकर, और जैसे उत्तरांचल, गढ़वाल, हिमाचल, जम्मू वगैरह, यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बैम्बूज दिखाई देते हैं और बंचेस में, जिसमें एक ऐसा बंच रहता है जिसमें 50 से लेकर के 100 बैम्बूज भी रहती हैं। अगर देखा जाए तो बैम्बू का इस्तेमाल जो है लोग पहाड़ी इलाकों में अपने घरों को बनाने के लिए करते हैं या घरों पे जो छत डाली जाती है तो छत में जो सपोर्ट देना होता है उसके लिए करते हैं। कई बार बैम्बू का इस्तेमाल जो है वाटर का पानी जो किसी रिवर से जो है या किसी पहाड़ में से जो है थोड़ा पानी रिसता रहता है, वो पानी को जो है अपने घर तक लेके आने के लिए उस बैम्बू का पाइप की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आगे फिर उस पानी का सही यूज़ किया जाता है। तो ये तो बैम्बू के सही चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के। लेकिन अगर हम ये कहें कि उन बैम्बूज को आप अपने घर में रखिए और एक फलानी जगह पे रखिए आपको शुभता मिलेगी, तो ये 100% जो है गलत है। नहीं, तब उसका कारण भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप बैम्बू को देखेंगे या बांस को देखेंगे तो बांस के अंदर का जो प्रभाव होता है, जो बांस का मालिक होता है, वो मालिक होता है राहु।
तो अगर जब भी आप जिस भी घरों में, क्योंकि राहु हमेशा कहा जाता है शनि, राहु, केतु, ये मंगल, ये सब जो हैं क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो राहु, केतु, शनि से लोग दूर भागते हैं और उसको कहते हैं कि उनसे संबंधित चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनका वास हो जाता है। जिस घर में बहुत अधिक सामान होता है या बहुत अधिक कबाड़ रखा होता है, वहाँ पे भी राहु का सदा वास मिलता है। जिस घर में बहुत अधिक छिपकलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी राहु का वास होता है। जिस घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, अनायास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लॉस होने शुरू हो जाती हैं, बीमारियाँ घर कर लेती हैं, वहाँ पर भी राहु का वास होता है। तो जब आप बैम्बू या बांस अपने घर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप राहु को अपने घर में या अपने ऑफिस में आने का निमंत्रण देते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी चीज़ हो अगर वो लगातार एक जगह पर या अपने घर में कहीं पर भी उसको स्थापित करते हैं और काफ़ी दिनों तक वो वही रहती है, तो उस एरिया में या उस जगह पर उसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है, और ये सत्य भी है। तो जब भी आप बैम्बू अपने घर में लेके आते हैं और उसको उगाते हैं और उसमें पानी बदलते हैं, उसमें शुभता कुछ नहीं आती है, उल्टा आप राहु को निमंत्रण देते हैं, वो आपके घर में आता है। आखिर इसका कारण भी मैं बताना चाहती हूँ। असल बैम्बू को जो है, मैंने जो अच्छे शुभ जगह जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है वो बताया। अब मैं इसका इस्तेमाल भी बताने वाली हूँ। एक और इस्तेमाल है, जब भी कभी अगर आपने देखा होगा, जब भी किसी की मृत्यु होती है उस समय मृत्यु के लिए एक शैया सजाई जाती है और उस शैया के ऊपर भी उस व्यक्ति को लेटा करके फिर उसको जो है अंतिम यात्रा करवाई जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी किसी व्यक्ति की शैया सजाई जाती है तो उसमें सिर्फ एक ही लकड़ी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और वो सिर्फ बांस की लकड़ी ही होती है। बांस की लकड़ी के अलावा अन्य किसी लकड़ी को जो है वर्जित माना गया है शैया को सजाने के लिए। तो जब उसके दो लंबे लंबे बांस होते हैं और उन बांस के बीच में वो इस तरह से जो है दो लंबे लंबे बांस होते हैं और इसके बीच में जो है इस तरह से जो है और सपोर्ट दिया जाता है। तो ये जो दो बांस आगे के और दो बांस जो पीछे के होते हैं, तभी हम इनको कहते हैं कि हम इनको या इस व्यक्ति को 4 कंधे दे रहे हैं, क्योंकि 4 लोग मिलकर के ही इस शैया को उठाते हैं और उसके ऊपर किसी व्यक्ति की जो है अर्थी होती है। तो ये याद रखिए, क्योंकि इस बांस का प्रयोग शैया के लिए, अर्थी के लिए किया जाता है, इसीलिए ये जो है अशुभ भी रहता है। इसके लिए कोई और लकड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ बांस का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी लोग अपने घर में फैंसी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक बार पहले सोच लेना चाहिए कि क्या हमारा भारतीय शास्त्र, भारतीय ज्योतिष, जो ऋषि मुनियों ने इतने सालों तक अध्ययन किया, खोज किया और उसके बाद जाकर के उन्होंने उस पर जो है कितने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने वो पुस्तकें लिखी हैं। आज तो सिर्फ हम पकी पकाई खिचड़ी खा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपको बुला बुला करके हर चीज़ें बता देते हैं, या मैं भी बताती हूँ आपको, तो मैं भी पढ़ के ही बताती हूँ, मैं उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। और मेरा ये हक भी नहीं बनता है कि मैं उसको जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं या मैं उसको प्रमाणित करूं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रमाणित कर चुकी हैं। अभी जैसे मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि पृथ्वी में जलजला आने वाला है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आने वाला है? ये तो ऋषि मुनि जो है पहले ही एक्सपेरिमेंट करके, बता के, शोध करके बता चुके हैं कि हाँ, इस ग्रह के कारण इस नगर में, इस दिशा में या इस देश में जो है ये चीज़ होने वाली है, दवाई होने वाली है। अगर आप चाहें तो, जैसे मैंने भूकंप के बारे में बताया था, तो पुस्तकों में तो इस भूकंप का जो केंद्र बिंदु है वो तक भी बताया गया है, और टाइम तक भी आप बता सकते हैं कि कितने बजे तक जो है कौन सा केंद्र बिंदु रहने वाला है, तब आप उसकी गणना करके भी बता सकते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को याद रखिए, जो भी लोग फैंसी में विश्वास करते हैं पहले इन चीज़ों को सोचिए और समझिए। और जिन भी लोगों ने अपने घर में बैम्बू या बांस रखे हुए हैं छोटे छोटे, जिनको वो शुभ मानते हैं, वो अपने घर में इन चीज़ों को या अपने ऑफिस में ना रखें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप अपने घर में या ऑफिस में शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों को ज़रूर कीजिए। सबसे पहले, जब भी शनिवार का, क्योंकि हमेशा लोगों को ये भय रहता है कि हमारे घर में किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े या ऑफिस में बुरी दृष्टि ना पड़े, तो जो हरी मिर्च होती है, जो नींबू होता है, वो शनिवार के शनिवार जो है आप अपने ऑफिस के बाहर का जो मेन गेट है या अपने घर का जो मेन गेट है उस पर ज़रूर टंगाइए। तो इससे क्या होता है, जब तक वो हरे रहते हैं तो किसी की भी बुरी दृष्टि आपके घर के ऊपर नहीं पड़ती है। दूसरा, अगर आप अपने घर में शुभता बढ़ाना चाहते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो कांच का जो है छोटा बर्तन ले लीजिए और छोटे बर्तन के अंदर जो है या
अगर अब कांच का गिलास वगैरह भी है वो भी ले सकते हैं। तो कई लोग जो है नींबू डाल के रखते हैं, जिसके कारण ये कहा जाता है कि नींबू डालने से भी नकारात्मक ऊर्जा जो है समाप्त होती है। आप जब भी घर में पूजा करते हैं तो अपनी पूजा करते वक्त गूगल का जो धूप होता है वो अवश्य जलाइए, कपूर जरूर जलाइए। घर में जब भी आरती होती है तो कपूर की आरती को पूरे घर में जरूर फैलाइए। अपना में जो मेन डोर है उसके ऊपर भी कपूर की आरती जरूर फैलाइए। लक्ष्मी माता को कपूर अधिक प्रिय है, तो आप इस कपूर को जलाएंगे तब भी आपके घर में या आपके ऑफिस में जो है लक्ष्मी का वास होगा। तीसरी चीज़, जो भी लोग इन चीज़ों पे या छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर विश्वास रखते हैं, इनको मानते हैं, तो पहले इन चीज़ों को जो है सोचिए समझिए और अन्य लोगों से भी सलाह लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि फेंगशुई गलत है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं भी होती हैं, जैसे मैंने बांस का एक आपको उदाहरण दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आज यहीं तक, इति शुभम। अगली बार मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।